औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ज़रिए से हम पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर की प्रमोशंस के लिए बात करते हैं, उसकी अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे माइनिंग डिपार्टमेंट यूईटी पेशावर के हवाले से कि ये डिपार्टमेंट कब शुरू हुआ, इसके एडमिशन्स कब होते हैं, एडमिशन्स का क्राइटेरिया क्या है, एमएससी कब स्टार्ट हुई, पीएचडी कब स्टार्ट हुई, ये यूनिवर्सिटी कब बनी और इसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, और आखिर पे हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में माइनिंग का फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वक्त माइनिंग इंजीनियरिंग पाकिस्तान की 5 यूनिवर्सिटियाँ करवा रही हैं। यूईटी पेशावर है, यूईटी लाहौर है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, ब्यूटम्स कोयटा यूनिवर्सिटी है और गिलगित यूनिवर्सिटी है। ये 5 यूनिवर्सिटियाँ माइनिंग में इंजीनियरिंग करवा रही हैं। तो आज हम चूँकि डिस्कस करेंगे यूईटी पेशावर को, तो इसका पुराना नाम NWFP यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर था और ये यूनिवर्सिटी 1952 में पेशावर यूनिवर्सिटी के अंडर इंजीनियरिंग कॉलेज था और फिर 1973 में उसे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का दर्जा दे दिया गया, जबकि 1980 में इस यूनिवर्सिटी को चार्टर ऑफ इंजीनियरिंग का दर्जा दे दिया गया। इस वक्त इसके अंदर 24 एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, 3 सैटेलाइट कैंपस हैं और तकरीबन 8,500 के करीब स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट 1974 में स्टार्ट हुआ, 1990 में इसमें एमएससी स्टार्ट हुई और 2001 में पीएचडी स्टार्ट हुई। 2001 से सेमेस्टर सिस्टम का आगाज़ हुआ और 2019 से ओबीई की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई। जैसे कि मैंने बताया कि ये डिपार्टमेंट 1974 में स्टार्ट हुआ था और इस डिपार्टमेंट के पहले चेयरमैन प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली रिज़वी साहब थे। उसके बाद डॉक्टर मंसूर खान साहब ने ये चार्ज संभाला। मंसूर साहब के बाद इंजीनियर तारक नसीम साहब डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे। उनके बाद एक दफ़ा फिर डॉक्टर मंसूर खान साहब चेयरमैन के ओहदे पर तैनात रहे। उनके बाद तकरीबन 10 साल तक डॉक्टर खान गुलजदून साहब डिपार्टमेंट हेड रहे। उसके बाद डॉक्टर नूर मोहम्मद खान साहब, इंजीनियर अमानुल मुल्क साहब और मौजूदा चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर इसहाक साहब वो इस डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। डिपार्टमेंट में टोटल तकरीबन 40 सीट्स हैं और एडमिशन के लिए मिनिमम 60% का क्राइटेरिया चाहिए, यानी कि एफएससी में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए और ईटा का टेस्ट पास करना ज़रूरी है। इस पर एडमिशन्स के लिए एफएससी के लोग भी एडमिशन ले सकते हैं, ओ लेवल के लोग भी एडमिशन ले सकते हैं और डीई माइनिंग के लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। टोटल 40 सीट्स हैं, जिनमें कुछ सीटें मुख्तलिफ प्रोविंसेस की हैं, अफगान कोटा है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, बाकी तकरीबन 37 ओपन मेरिट्स की सीट्स हैं। जहाँ तक इम्पॉर्टेंस ऑफ माइनिंग का ताल्लुक है तो मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान जहाँ एक एग्रीकल्चर कंट्री है, बल्कि ये मिनरल बेस्ड कंट्री है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मिनरल पोटेंशियल मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह मादनी वसाइल से नवाज रखा है, लेकिन सही तरीके से इस सेक्टर को एक्सप्लोर नहीं किया गया, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पहली बात तो यह है कि चूँकि इसके अंदर अगर हम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर इतनी सैचुरेशन नहीं है। टोटल 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि माइनिंग में इंजीनियरिंग करवा रही हैं और एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो 30 के राउंड बनते हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी में है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ओवरऑल तकरीबन 100-120 स्टूडेंट्स हर साल पास आउट होते हैं, जबकि जो हमारी माइंस हैं और जहाँ पे इनकी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्टरेट है, डायरेक्टरेट है, फेडरल में पीएमडीसी है
उसके एटॉमिक एनर्जी है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं और अपने बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की भी तवज्जो जो है वो माइनिंग सेक्टर की तरफ हुई है, जिसकी एक निशानदेही आप इससे कर सकते हैं कि 1 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान ने एक माइनिंग समिट किया है, जिसके अंदर तकरीबन 35 कंट्रीज़ के मंदूबीन ने शिरकत की, मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स ने शिरकत की, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, स्टेक होल्डर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप ने पार्टिसिपेट किया। और हुकूमत ने 4 कैटेगरीज से ये 4 डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हैं, जिसके ज़रिए से वो समझते हैं कि हम अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं, जिनमें एग्रीकल्चर है, आईटी है, ह्यूमन रिसोर्सेज है और एक माइनिंग है। और इस बात का एक और भी सबूत है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की लीडिंग कंपनीज़ ने पाकिस्तान की माइनिंग की तरफ तवज्जो देनी शुरू की है। हाल ही में सऊदी अरेबिया इंटरेस्ट ले रहा है कि वह रिकॉर्डिंग का जो मंसूबा है, जिसको बैरक गोल्ड ने साइन किया है, बैरक गोल्ड उसके ऊपर काम कर रहा है। हुकूमत सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है कि उसमें पार्टिसिपेट करे। और कल के अखबार में था कि पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया है और बैरक गोल्ड और हुकूमत पाकिस्तान अपने अपने कुछ शेयर्स कम करके और सऊदी अरेबिया को भी उसके अंदर शामिल कर लेगी। इसी तरीके से बैरक गोल्ड ने 3 और MOU साइन किए हैं, जिनमें FWO है, माड़ी पेट्रोलियम है और GSP है। तो ये भी एक लीडिंग अदारे हैं जो पाकिस्तान में मिनरल सेक्टर में काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां माइनिंग सेक्टर में आ रही हैं। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि माइनिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत बेहतर है।